नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ओवरएज गाड़ियों पर बैन के खिलाफ एससी पहुंची दिल्ली सरकार। 28 जुलाई को सुनवाई। दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों पर प्रतिबंध के अलावा विकल्प मौजूद हैं। पहले खुद दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था, लेकिन अब उसने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। दिल्ली एससी ने दोषी की रिहाई पर पुनर्विचार का दिया आदेश। 8 सप्ताह के भीतर होगा नया फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1993 में इंडियन एयरलाइंस की 192 यात्रियों से भरी उड़ान के अपहरण के दोषी हरि सिंह की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने वाला सजा समीक्षा बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए एसआरबी को वापस भेजते हुए 8 सप्ताह के भीतर नया फैसला सुनाने का निर्देश दिया। दिल्ली में सिनेमा हॉल थिएटर का लाइसेंस अब पुलिस नहीं देगी। एलजी ने वापस लिए अधिकार। राजधानी में अब सिनेमा हॉल और थिएटर का लाइसेंस पुलिस नहीं देगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिनेमा हॉल और थिएटर को लाइसेंस देने के अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस ले लिए हैं। उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया है। दिल्ली में भारी जलभराव को लेकर आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए भारी जलभराव के बाद अब वहां सीवर के पानी के सड़कों पर भरने का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर फिर से दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए और भाजपा सरकार की पोल खुल गई। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए 3 अस्पतालों में विशेष इंतजाम। हैजा के मामलों में विशेष सतर्कता। राजधानी में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जनवरी से अब तक डेंगू के 261, मलेरिया के 112, चिकनगुनिया के 17 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले गत वर्षों की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में एमसीडी ने इन बीमारियों से निपटने के लिए हिंदूराव, कस्तूरबा व स्वामी दयानंद अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए। एमसीडी ने तीनों अस्पतालों में 167 बेड आरक्षित किए। केजरीवाल समेत आप नेताओं की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब इस योजना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की जांच कराने की तैयारी है। पिछली सरकार में 70 विधानसभा में कुल 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा किया गया था। जानकारी के अनुसार इसमें से लगभग 32,000 कैमरे खराब मिले। 15,000 से अधिक कैमरे अब तक नहीं लगे। वर्ष 2018 से 19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया गया था। दिल्ली में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3 घंटे में 79 लोग गिरफ्तार। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने 3 घंटे की गश्त के दौरान आबकारी, जुआ अधिनियम, अवज्ञा समेत विभिन्न धाराओं में 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। 82 वाहन जब्त किए। गश्त में जिले के 350 अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। जगमग होंगे नोएडा के 17 गांव। रास्तों पर लगेंगी एलईडी स्ट्रीट लाइट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 17 गांव एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगे। प्राधिकरण ने निविदा जारी कर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1 माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली से बड़ौद के लिए चलेंगी डीटीसी की 3 इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली आईएसबीटी से बड़ौद के लिए डीटीसी की 3 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रयास से दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से जल्द समय सारणी जारी की जाएगी। तालाब की भूमि पर बस टर्मिनल के निर्माण के आरोप को डीटीसी ने किया खारिज। जल निकाय की 30.5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल का निर्माण करने के आरोपों को दिल्ली परिवहन निगम ने बेबुनियाद बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में हलफनामा दाखिल कर डीटीसी ने कहा कि संबंधित जल निकाय या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण या फिर दिल्ली नगर निगम के स्वामित्व में है। हालांकि नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी की भी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है। मंचलों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस का शिष्टाचार स्क्वाड अभियान चलाकर पकड़े कई संदिग्ध। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की शिष्टाचार स्क्वाड मंचलों पर लगातार अभियान चलाकर नकेल कस रही है। शिष्टाचार स्क्वाड ने महज 27 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत 345 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत न मिलने पर पुलिस ने पूछताछ और वार्निंग देकर इन्हें छोड़ दिया।
दिल्ली में बड़ा हादसा। दिल्ली के छावला स्थित कुतुब विहार इलाके में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए उतरे मजदूर और ठेकेदार की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल नए बने सेप्टिक टैंक का हाल ही में लेंटर डाला गया था, उसमें अंदर शटरिंग लगी थी। मजदूर शटरिंग खोलने और सफाई के लिए अंदर उतरा था। नीचे उतरते ही वो बेहोश हो गया। ठेकेदार उसे देखने के लिए उतरा तो वो भी अंदर बेहोश हो गया। आतंक और तस्करी से जुड़े भगोड़ों को भारत लाने का निर्देश। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसीज को निर्देश दिया कि वे भारत से भागे अपराधियों और आरोपियों को वापस लाने के लिए तेजी से काम करें। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आतंकवाद और तस्करी में संलिप्त भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए ठोस और तेज कार्रवाई करें। हथियार और जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सरगना और महिला समेत 5 गिरफ्तार। स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज ने हथियार और जाली नोटों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना और एक महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पिस्तौल, 68 कारतूस और 4,10,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। दिल्ली में गाड़ी बैन पर सीएम रेखा गुप्ता लाई नया फार्मूला, दूर हो सकती है लाखों लोगों की दिक्कत। दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से अपना स्पष्ट रुख जाहिर किया। उन्होंने एक नया फार्मूला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सिर्फ उम्र देखकर किसी गाड़ी को बैन न किया जाए। जल बोर्ड के केंद्र और दिल्ली सरकार की एजेंसी इस पर 63,019 करोड़ का बकाया। निगम और रेलवे सबसे बड़े देनदार। दिल्ली जल बोर्ड के केंद्र और दिल्ली सरकार की एजेंसी इस पर करीब 63,019 करोड़ रुपए बकाया हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली नगर निगम के 26,147 करोड़ रुपए और 21,530.5 करोड़ रुपए रेलवे से वसूले जाने हैं। दिल्ली की फेमस मार्केट में साइन बोर्ड को लेकर आया नया नियम। अब दुकानों के बाहर लगेंगे एक जैसे बोर्ड। विश्व प्रसिद्ध खान मार्केट की दुकानों व रेस्तरा के बाहर लगे साइनेज बोर्ड अब एक समान होंगे। इसके लिए एनडीएमसी ने खान मार्केट के दुकानों के साइनेज और बाहरी हिस्से के डिजाइन के लिए नई नीति लागू की। इस नीति के तहत दुकानदारों को अपने साइंस को मानक डिजाइन और दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित करने को कहा गया। राहुल गांधी ओबीसी के लिए दूसरे अंबेडकर। उदित राज ने कांग्रेस नेता की बाबा साहब से की तुलना। कांग्रेस नेता उदित राज ने शनिवार को कहा कि लोकसभा में नेता के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दूसरे अंबेडकर साबित होंगे अगर वे भागीदारी न्याय सम्मेलन के दौरान उनकी कही बातों पर ध्यान दें। राज ने राहुल गांधी की तुलना बाबा साहेब अंबेडकर से की और कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को एलओपी के बयानों का समर्थन करना चाहिए। अद्भुत व्यक्ति हैं पीएम मोदी। भारत मालदीव के साथ सदियों पुराने अच्छे संबंध। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अब जमकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। शनिवार को मुइज्जू ने पीएम मोदी को अद्भुत व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत के बीच सदियों पुराने बहुत अच्छे संबंध हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में दोनों सरकारों के बीच सहयोग और भी प्रगाढ़ होगा। कोर्ट ने विकास यादव से जुड़े अपहरण मामले में सह आरोपी जलालुद्दीन को दी जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव से जुड़े जबरन वसूली और अपहरण मामले में सह आरोपी जलालुद्दीन उर्फ समीर को जमानत दी। यादव पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप है। अविवाहित बेटियों को भी मिलेंगे प्लॉट और पैसे। जेवर एयरपोर्ट विस्तार से किसानों की बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17,000 परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही साथ सरकारी स्कूल को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण कर वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा। जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में इसका पता चला। योजना के तहत अविवाहित बेटियों को भी अलग प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक। 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। दिल्ली के सुल्तानपुर के पुटखुर्द गांव में आवारा कुत्ते के काटने के 24 दिन बाद एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्ची को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में रेबीज का संक्रमण दर्ज किया गया। परिजनों के अनुसार ये घटना 30 जून को घटी। बच्ची अपनी ताई के घर से मौसी के घर जा रही थी। सुल्तानपुर सड़क के पुटखुर्द गांव के क्षेत्र में शाम के समय बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया।
अब बच्चे पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर का गौरवशाली इतिहास। एनसीईआरटी जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर का गौरवशाली इतिहास स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जानकारी के अनुसार उच्च कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। एनसीईआरटी ने फैसला किया कि वो कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी को शामिल करेगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी वीर गाथा और देशभक्ति से परिचित कराना है। रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, हो गए 2.5 करोड़ आईआरसीटीसी अकाउंट डीएक्टिवेट। संसद के मॉनसून सत्र में सांसद एडी सिंह के सवाल पर सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। इन सभी अकाउंट्स को बुकिंग पैटर्न और फेक यूजर्स की पहचान के बाद बंद किया गया। यूपीआई यूजर सावधान, 1 अगस्त से बदल रहे हैं नियम। एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम को और भी बेहतर, स्थिर और निर्बाध बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 से नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। इन नियमों में सबसे प्रमुख बदलाव है अकाउंट बैलेंस चेक करने की सीमा और ऑटो पे लेन-देन का समय निर्धारण। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।